नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना मोहित भैया आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल एमजी केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर फर्स्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है रासायनिक संयुग के नियम किसे कहते हैं, किसने दिए थे, कब दिए थे, सबके बारे में हम बहुत ही आसान तरीके से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण नियम किसे कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कहते हैं। अच्छा, ये सबसे पहले दिया किसने था? तो ये दिया था लेवोसियर ने। किसने दिया था? ये नियम दिया था लेवोसियर ने। लेवोसियर ही बोलते, लेवोसियर भी कह सकते उसको। अच्छा, कब दिया? तो 1789 में दिया था। कब दिया था? 1789 में दिया था। अच्छा, इस नियम को एक बहुत ही मजेदार तरीके से समझते हैं। जैसे हम 50 केजी गेहूं लेके गए। क्या लेके गए भैया? गेहूं लेके गए आटा चक्की में। 50 केजी 50 केजी गेहूं लेके गए हम कहां पे? आटा चक्की पे। तो वहां से हम जो आटा निकाल के लाएंगे तो कितना लाएंगे? वो कितना लाएंगे? 40 केजी लाएंगे क्या? या फिर 60 केजी लाएंगे क्या? ना तो हम 40 केजी लाएंगे, ना ही क्या लाएंगे? 60 केजी लाएंगे। तो फिर क्या लाएंगे बेटा? 50 केजी का 85 केजी लाएंगे। लेकिन लाएंगे क्या? लेके गए थे गेहूं, लाएंगे क्या? आटा। क्या लाएंगे? आटा। मान लीजिए हमारे लिए द्रव्यमान है जी। क्या है हमारे लिए? द्रव्यमान। द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ना तो द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। बस क्या कर सकते हैं? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे पहले था गेहूं, फिर बन गया क्या? वो आटा। लेकिन उसका जो मास है वो तो उतना ही रहेगा ना। तो इसीलिए इसी प्रकार द्रव्यमान संरक्षण नियम होता है। तो इसी प्रकार द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है कि ना तो द्रव को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही द्रव को नष्ट किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। और भी इसी को यही प्रयोग लेवोसियन ने किया था। लेवोसियन ने क्या किया कि एक एच आकार की कांच की एक ट्यूब ली। एच आकार की क्या ली? कांच की ट्यूब ली इस प्रकार से, और इस पर प्रयोग किया उन्होंने। एच आकार की बना लिया जाए, एच आकार की ट्यूब। ऊपर से बिल्कुल पैक कर दी इस प्रकार से। एक साइड उन्होंने भर दिया AgNO3। क्या भर दिया? AgNO3। और एक साइड उन्होंने भर दिया NaCl। AgNO3 भर दिया और एक साइड NaCl भर दिया। फिर दोनों का वेट देख लिया, वजन देख लिया कितना है, ठीक है ना। फिर इसके बाद दोनों क्या किया? मिक्स कर दिया अच्छे से। तो जो पहले क्या था हमारे लिए? AgNO3 था और क्या था? NaCl था। जिनको जब आपस में मिलाया गया तो इनने क्या कर ली? रिएक्शन कर ली। जब इन्हें रिएक्शन कर ली तो बना क्या? NaNO3 बन गया और यहाँ पे AgCl बन गया, जी बन गया। अच्छा, फिर से इनने वेट वजन देखा इसका, तो वजन कैसे निकला? बराबर निकला। मतलब जी हमारे लिए क्या है? अभिकारक। जी हमारे लिए क्या है? अभिकारक। और जी क्या है हमारे लिए? उत्पाद। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया हो या भौतिक क्रिया हो, चाहे भौतिक परिवर्तन हो या रासायनिक परिवर्तन हो, उसमें जो अभिकारक होते हैं और जो उत्पाद होते हैं, जो भी अभिकारक होते हैं हमारे और जो उत्पाद होते हैं, उनका जो वजन होता है, द्रव्यमान होता है, वो हमेशा कैसा होता है? बराबर होता है। इसीलिए भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान कैसा होता है भैया? बराबर होता है। इसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो लाइक जरूर करना वीडियो को। और चलिए बढ़ते हैं अगले स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? तो जोसेफ फ्राउस्ट ने दिया था। कब दिया था? 1799 में दिया था। अच्छा, यह नियम कहता क्या है? तो यह नियम कहता है कि किसी भी यौगिक के तत्वों का जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा निश्चित होता है। जैसे H2O है, H2O, ये क्या है? यौगिक है। क्या है ये? यौगिक है। अच्छा जी, मिल्की किससे बना होगा?
एक तो हाइड्रोजन से मिलकर बना होगा और ऑक्सीजन से मिलकर बना होगा। तो किसी भी यौगिक के उनके तत्वों का जो द्रव्यमान होता है, जैसे हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 8 16, यानी परमाणु क्रमांक 8 होता है और परमाणु भार 16 होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 1 2, तो इसका हो जाएगा 2 भार, ठीक है ना, अनुपात है। ऑक्सीजन कितना होता है 16 16, इसको काट दें अगर तो क्या बचेगा 1:8, 1:8। तो H2O का अनुपात निश्चित होता है कितना 1:8, तो इसे कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। अब चाहे जल को आप कहीं से भी प्राप्त कर लो, चाहे अपने नल से, चाहे पाकिस्तान से, चाहे अमेरिका से, चाहे कहीं से भी आप उस पानी को ले आओ, चाहे नदी से चाहे समुद्र से, कहीं से भी ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो जल है तो उसका अनुपात जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा 1:8, ठीक है ना। तो इस नियम को क्या कहता है, तो यह नियम क्या कहता है, किसी यौगिक में, किसमें, किसी यौगिक में उनके तत्वों का द्रव्यमान, उनके तत्वों का द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में होता है। क्या होता है बेटा, एक निश्चित अनुपात में होता है, चाहे उसे किसी भी विधि या स्रोत द्वारा प्राप्त किया जाए, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से आप अपने प्रोग्राम लिख के आ सकते हो, ठीक है ना, चाहे उसे किसी विधि द्वारा प्राप्त किया जा सके। किसी भी यौगिक में उनके तत्वों का जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा कैसा होता है, निश्चित अनुपात में होता है, चाहे उसे किसी भी विधि द्वारा या किसी भी स्रोत द्वारा प्राप्त किया जाए, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।